बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हम सब, मैं हूं नगमा हुसैन और आप देख रहे हैं कुकिंग विद नगमा हुसैन। आज मैं लेकर आई हूँ चिकन स्टेक की रेसिपी। तो बहुत ही आसानी से हम घर पे बनाएंगे विद वाइट सॉस के। तो ये प्लेटर जो है रेस्टोरेंट में बहुत ही महंगा मिलता है, तो आप इजीली घर पे बनाएंगे कम बजट में। तो सॉस भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि किस तरह इसकी सॉस बनती है और स्टेक किस तरह बनता है, इसकी मैरिनेशन कैसे करते हैं। तो आइए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास ये चिकन ब्रेस्ट पीस है, जिसको हम दो हिस्सों में काट लेंगे और इसके दो पीसेस कर लेंगे इस तरह ब्रीक ब्रीक पतले से। तो यहाँ में मैंने इसकी पीसेस कर लिए हैं। तो अब इसकी हम जो मैरिनेशन कर लेते हैं। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन पाउडर ऐड कर दिया। आपके पास पाउडर नहीं है लहसुन पाउडर, तो आप लहसुन भी पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर और इसको साथ ही मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिए। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो इसको हम अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटों के लिए ना इसे मैरिनेशन करके रख दें। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो फिर आप ऐसा करें कि आधे घंटे के लिए इसे लाजमी रेस्ट दें, ताकि इसमें जो हमने चीज़ें लगाई हैं तो इसमें अच्छे से इज़ोप हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको मिक्स कर दिया है। तो अब हम इसे मैक्सिमम हाफ़ घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो दूसरी साइड पे एक हम इसकी जो मैरिनेशन सॉस ही है वो तैयार कर लेंगे। 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस और 1 टेबल स्पून केचप मैंने इसमें ऐड कर दिए। और साथ में इसमें हम 1 टेबल स्पून वाइट विनेगर ऐड कर देंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ऐड कर दी है और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। तो अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं तो आप कश्मीरी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया है ऑरिगेनो। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अब आधा घंटा हो गया था चिकन को रेस्ट किए हुए। तो ये जो हमने सॉस बनाई हुई इसके ऊपर लगा देंगे, तो अच्छे से मिक्स करके तो तकरीबन इसे फिर 10 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देंगे, ताकि अच्छे से ये भी जो सॉस बनाई है इसमें मिक्स हो जाए। तो बहुत ही आसानी से हम ये घर पे स्टेक बना के तैयार कर सकते हैं। बाज़ार से इतना रेस्टोरेंट में ये महंगा प्लेटर मिलता है, तो घर में आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इसको मैंने कर दिया। अब हम इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा वो जो है चीज़ें मिक्स हो जाएँ। तो दूसरी साइड पे ये यहाँ पे देखें 10 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पैन लिया, ग्रिल पैन लिया। ग्रिल पैन से ये होगा कि इसके ऊपर जो ना डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी आ जाएगी ना ग्रिल की। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप तवे पे या नॉर्मल जो घर पे पैन होते हैं उसमें भी बना सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल ऐड कर दिया। अब इसमें हम जो स्टेक हैं वो रख देंगे। तो कम से कम हमने 5 से 6 मिनट एक साइड से करना है और 5 से 6 मिनट एक साइड से इसे कुक करना है। आँच हमने मीडियम रखनी, हाई आँच नहीं करनी। अगर हम हाई आँच करेंगे तो अंदर से कच्चा रह जाएगा, ऊपर से जल जाएगा। तो बस हम इसे अब कुक कर लेंगे। एक साइड से मैंने इसे देखें कर लिया। अब इसकी हम साइड चेंज करेंगे। ये देखें माशाल्लाह एक साइड से हो गया। तो 5 से 6 मिनट हम दूसरी साइड से कुक कर लेंगे। तो इसकी साइड चेंज करके 5-6 मिनट हम दूसरी साइड से कुक कर लें। यहाँ पे मैंने इसको दूसरी साइड से भी कुक कर लिया। तो अब हम साइड पे निकाल लेंगे। तो साथ ही हम क्या करेंगे, इसमें जो हम सब्ज़ियाँ हैं वो कर लेंगे फ्राई। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून उसी पैन में बटर ऐड कर दिया। बटर मेल्ट हो गया तो इसमें मैंने बॉयल वेजिटेबल ऐड कर दिए। मेरे पास खीरा था, गाजर थी और बॉयल आलू। थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालेंगे, थोड़ा सा नमक और इसे बस मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा हमने इसे सोते करना है। तो ये ऑलरेडी कुक है, बस इसको हमने ये बटर का स्मोक सा देना है, फ्लेवर देना है। तो मिक्स करके बस आधे मिनट के लिए 1 मिनट के लिए इसे मिक्स करके हम उतार लेंगे साइड पे। तो यहाँ पे देखें कितना प्यारा कलर आ गया है। तो कुक हो गई है हमारी वेजिटेबल। तो आप वेजिटेबल अपनी मर्ज़ी की कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास है या आपको जो पसंद है। दूसरा पैन लिया, उसमें मैंने 2 टेबल स्पून बटर ऐड कर दिया। बटर मेल्ट हो गया। साथ ही मैंने इसमें 1 टीस्पून चॉप गार्लिक ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसे 1 मिनट के लिए मिक्स करेंगे, आधे मिनट के लिए। तो इसमें हम ऐड कर देंगे साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैदा। तो मैदा सॉस के लिए इस्तेमाल होता है। तो इसको हम तकरीबन 1 मिनट के लिए भून लेंगे, ताकि इसमें जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। तो बहुत ही आसानी से आप ये घर पे बना सकते हैं चिकन स्टेक, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1 मिनट के लिए इसे भून लिया था। अब हम इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब दूध ऐड कर देंगे। तो साथ हम ये इसको विक्स की मदद से मिक्स करते जाएंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो मिक्स करते जाएंगे। तो साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो ऐड कर दूँगी
ओरिगेनो और हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून कुटी लाल मिर्च और थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो हमने बटर का इस्तेमाल किया ना वो भी सॉल्टेड बटर था। अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो फिर आप नमक अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे देखिए सॉस जो हमारी थिक हो चुकी है, थिक होना स्टार्ट हो गई हैं। बस अब हम इसे उतार लेंगे, जैसे ये ठंडी होगी मज़ीद ये थिक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने प्लेटर तैयार कर लिया है। कितनी आसानी से हमने बना लिया घर पे चिकन स्टेक। तो आप भी इजीली इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी ये रेसिपी लगी। आप भी ट्राई कीजिएगा। तो कितनी आसानी से हमने बनाया। सब्ज़ी भी मैंने जो नॉर्मल घर पे होती हैं वही ली, जिसमें खीरा था और आलू थे और गाजर थी। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।